नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सरल भाषा में आज मैं ऐसे दर्शकों को बताने जा रहा हूं वास्तुशास्त्र के कुछ मूल सिद्धांतों को, कुछ बेसिक रूल्स को जो पूर्वमुखी मकान में रहते हैं या पूर्वमुखी मकान का निर्माण कराने जा रहे हैं। आज मैं ऐसे सिद्धांतों को बतलाऊंगा जिसका पालन करना सभी पूर्वमुखी मकान के निर्माण में अत्यंत आवश्यक है। यदि सभी निर्माण सही हैं, परंतु जो बात मैं आज बताने जा रहा हूं इन सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको उस घर में रहने से सुख, शांति और समृद्धि का वह अनुभव नहीं होगा जो होना चाहिए। यदि आप आज बताए गए नियमों का पालन करते हुए घर का निर्माण करते हैं तो आप सुख, शांति और समृद्धि से रहेंगे। आपका और आपका परिवार विकास करेगा एवं घर में खुशहाली आएगी। तो आज के एपिसोड को अंत तक ध्यान से सुनिए और कुछ बताई गई मूल बातों को नोट कर लीजिए। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर के संपर्क भी कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से पूर्वमुखी मकान अथवा पूर्वमुखी जमीन सबको सुलभ नहीं होता है, क्योंकि पूर्व दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है। सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है, तो घर में आने वाली सूर्य की पहली किरण यदि आपका मकान या जमीन पूर्वमुखी होगा तभी उसमें प्रवेश करेगी। यदि आपको ऐसी जमीन मिल गया है, आपको ऐसा प्लॉट मिल गया है, तो यह अत्यंत भाग्यशाली हैं आप। परंतु आपका निर्माण भी वास्तुसम्मत होना चाहिए। यदि आप पूर्ण फल लेना चाहते हैं, पूरा सुख लेना चाहते हैं पूर्वमुखी जमीन अथवा मकान का। अब हम बात करते हैं खिड़की और रोशनदानों की, कि हम अपने पूर्वमुखी मकान में खिड़की अथवा रोशनदान किस दिशा में लगाएं। तो आप पूर्व दिशा की तरफ, पूर्वमुखी मकान है, आपका फ्रंट भी पूर्व की तरफ होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियां पूर्व की तरफ लगाएं। और सूर्य की पहली किरण, सुबह की पहली किरण आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी, सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करेगी, जिससे आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। और इसके अतिरिक्त आप उत्तर दिशा की तरफ भी आप खिड़की और रोशनदानों का निर्माण करवा सकते हैं। वह कुबेर की दिशा होती है, आर्थिक रूप से आपको समृद्ध बनाती है। खिड़की, रोशनदान अथवा दरवाजों के विषय में भी एक अलग से एपिसोड मैंने बना रखा है, उसे भी देख करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। पश्चिम दिशा में भी आप खिड़की या रोशनदान लगवा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, दक्षिण दिशा में आपको खिड़कियां लगवाने से बचना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है। यह स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। यदि खिड़कियां लगी भी हैं तो उसे बंद रखें, उसे मोटे कपड़े से ढक करके रखें। अब हम बात करते हैं कि पूर्वमुखी मकान में सामान को कैसे रखा जाए। सामान को रखने का भी नियम है, इसे ध्यान से सुनिए। घर के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी सामान है, आप कोशिश करिए कि उसको पश्चिम दिशा की तरफ ही रखें या दक्षिण दिशा की तरफ रखें। आप घर में अलमारियों का भी निर्माण करवाते हैं या रेडीमेड अलमारी भी रखते हैं, तो उसको दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखने के लिए ही प्राथमिकता दीजिए। पूर्वमुखी मकान में एक खासियत और है कि आपका किचन फ्रंट में आएगा, क्योंकि अग्निकोण आगे की तरफ होता है, तो आप अग्निकोण या पूर्व दिशा अथवा अग्निकोण और पूर्व दिशा के बीच में कहीं भी किचन का निर्माण करवा सकते हैं। आज के एपिसोड में बताई गई बातों को ध्यान में रखकर यदि आप कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम आदि का निर्माण सही दिशा में, सही स्थान पर करवाते हैं, तभी आपको शुभ फल की पूर्ण प्राप्ति होगी। पूर्वमुखी मकान का निर्माण करवाते समय
स्थान का सही होना, कमरे के लिए, सीढ़ी के लिए, किचन के लिए, यह तो आवश्यक है, लेकिन आज बताई गई बातों को अगर आप अवॉइड करके पूर्वमुखी मकान का निर्माण करवाते हैं तो आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। यदि पूर्ण लाभ चाहते हैं तो आज के बताई गई हर बात का आपको ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।